कहानी की शुरुआत होती है एक भारी भरकम चट्टान के टूटने के जोरदार धमाके से, जहां चिलचिलाती धूप में कई कैदी पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। उनमें से एक का नाम था जॉन रैम्बो। अचानक गार्ड्स ने उसे काम रोकने को कहा क्योंकि कोई उससे मिलने आया था। असल में रैम्बो कई साल पहले स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था। खैर, अब उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और एक गार्ड के साथ दरवाजे तक पहुंचा। वहां पर एक जाना माना चेहरा दिखाई दिया। इस आदमी का नाम था कर्नल ट्रॉटमैन। दरअसल रैम्बो वियतनाम के युद्ध में कर्नल ट्रॉटमैन के साथ था, पर बाद में उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि उसे फांसी की सजा ना हो। और उसी समय से ट्रॉटमैन अपने इस काबिल फौजी रैम्बो को जेल से निकालने में जुटा हुआ था। अब उसने गार्ड से कहा कि उन्हें अकेले में बात करनी है और फिर रैम्बो को बताया कि सरकार को एक बार फिर उसकी मदद की जरूरत है। दरअसल वियतनाम के अंदर अभी भी कई अमेरिकी फौजियों को बंदी बना रखा था। वो सब उसी कैंप में कैद थे जहाँ से एक बार रैम्बो भाग निकला था। उस कैंप के आसपास के जंगली इलाके को रैम्बो से बेहतर कोई नहीं जानता था। कर्नल ट्रॉटमैन को विश्वास था कि सिर्फ वही इस मिशन को पूरा कर सकता है। कर्नल चाहता था कि रैम्बो दुश्मनों के इलाके में घुसकर ये पता लगाए कि उनके कितने आदमी जिंदा बचे हैं। खैर, रैम्बो ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अब उसे अमेरिकी सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और ना ही वो उस जगह पर वापस जाना चाहता था जहां उस पर इतने अत्याचार किए गए थे। लेकिन अगर वो इस जेल में रहा तो भी उसे 5 साल और मजदूरी करनी होगी। ट्रॉटमैन जानता था कि रैम्बो को क्या चाहिए, इसीलिए उसने रैम्बो से वादा किया कि अगर वो इस मिशन से जिंदा वापस लौट आया तो उसे प्रेसिडेंट के कहने पर फिर से फौज में भर्ती कर लिया जाएगा। ये बात सुनकर रैम्बो ने थोड़ा सोच विचार किया। अब उसकी जिंदगी का कोई खास मकसद बचा नहीं था, ना उसका कोई दोस्त था ना कोई परिवार। तो ऐसा इंसान आजाद होकर भी क्या करेगा। मगर उस घने जंगल में अत्याचारी दुश्मनों के बीच फंसे उन बेगुनाह फौजियों की जान बचाने से शायद उसकी जिंदगी को कोई राह मिल जाए। आखिरकार रैम्बो इस मिशन के लिए राजी हो गया। फिर जल्द ही रैम्बो को एक हेलीकॉप्टर के जरिए थाईलैंड में मौजूद यूएस बेस पर पहुंचाया गया। तब हेलीपैड पर उसकी मुलाकात एरिक्सन नाम के एक लड़के से हुई, जिसने कहा कि वो रैम्बो के साथ काम करके बेहद खुश है। इसके बाद वो अंदर गए तो वो कर्नल ट्रॉटमैन और मार्शल मर्डक से मिले। तब मर्डक रैम्बो का रिकॉर्ड और मेडल्स देखकर काफी इंप्रेस हुआ, पर पिछली बार पुलिस के साथ हुए कारनामे के बाद क्या वो उनके ऑर्डर्स मान पाएगा। ये पुलिस के साथ वाले कारनामे वाली बात पिछली मूवी में थी, उसे भी हमने एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के बाद देख लेना। खैर, फिर मर्डक ने कहा कि वो भी वियतनाम युद्ध का हिस्सा था। उसने अपनी बटालियन का नंबर बताया और कहा कि उसके कई जांबाज सिपाही इस युद्ध में शहीद हो गए। खैर, सूत्रों के मुताबिक अब भी 2500 सिपाही लापता थे और उनके परिवार ये सवाल पूछने में लगे हुए थे कि वो जिंदा हैं या नहीं। मर्डक ने कहा कि रैम्बो का मिशन है दुश्मनों के बेस में घुसकर सबूत के तौर पर अमेरिकी फौजियों की तस्वीरें खींच कर लाना। मर्डक ने उसे किसी भी तरह की लड़ाई करने से सख्त मना कर दिया। अगर उन्हें वियतनाम पर हमला करना है तो उन्हें ये साबित करना होगा कि उनके सिपाहियों को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है। अगर रैम्बो सबूत लाने में कामयाब रहा तो कर्नल ट्रॉटमैन की टीम को कैदियों को रिहा करवाने के लिए भेज दिया जाएगा। मगर सिर्फ अपना मिशन पूरा करके कैदियों को वहीं छोड़ कर आने के लिए रैम्बो का दिल नहीं मान रहा था। हालांकि रैम्बो शांत रहा, पर उसके अंदर की जंग की आग जल चुकी थी। खैर, फिर ट्रॉटमैन ने उसे सारा प्लान समझाया। सबसे पहले रैम्बो दुश्मनों के इलाके में पैराशूट से घुसेगा। इस बार उसे पहले के मुकाबले ज्यादा औजार और हथियार दिए जाएंगे। कर्नल ने उसे इनका इस्तेमाल करने की सलाह दी क्योंकि इस बार वो अकेला मिशन पर जा रहा था। इसके बाद रैम्बो को ऑपरेशंस कमांड सेंटर दिखाया गया जो बेहद आधुनिक मशीन से भरा हुआ था, जिससे उसके हर कदम को ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा वियतनाम में कोबा नाम की एक लड़की इस मिशन में उसका साथ देगी। मर्डक ने उसे भरोसा दिया कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, मगर रैम्बो को इस पर ज्यादा यकीन नहीं हुआ। रैम्बो ने कहा कि वियतनाम में सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं है। ये सुनकर मर्डक थोड़ा घबरा गया और उसने ट्रॉटमैन को अपने पास बुलाया, पर ट्रॉटमैन ने उसे विश्वास दिलाया कि रैम्बो वियतनाम युद्ध का सबसे जांबाज फौजी है और वही इस मिशन को पूरा कर सकता है, कोई और नहीं। वो अकेला पूरी पलटन पर भारी पड़ने की ताकत रखता है और जरूरत पड़ने पर वो अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटेगा। अब मिशन पर जाने से पहले रैम्बो ने अपना खास चाकू तैयार किया, अपनी राइफल में गोलियां भरी और कुछ और हथियार बांधकर तैयार हो गया। ट्रॉटमैन ने उसे ऑल द बेस्ट कहा। रैम्बो के पास ये मिशन पूरा करने के लिए 36 घंटे का समय था, जिसके बाद उसे एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर वापस पहुंचना होगा। खैर, जाने से पहले रैम्बो ने ट्रॉटमैन को बताया कि मर्डक ने झूठ कहा था। असल में मर्डक की यूनिट ने वियतनाम में नहीं बल्कि किसी और इलाके में ड्यूटी की थी।
खैर फिर भी रैम्बो ने कहा कि मुझे आपके ऊपर विश्वास है और मैं बाकी किसी के फालतू ऑर्डर्स नहीं मानूंगा। कुछ ही पलों में एरिक्सन रैम्बो को अपने प्लेन में बैठा कर ले गया, जबकि मर्डॉक और ट्रॉटमैन ने उसे जाते हुए देखा। मर्डॉक ने कहा कि हो सकता है रैम्बो को एक भी अमेरिकी सिपाही ना मिले। दरअसल उनका असली मकसद तो सिर्फ आम लोगों को शांत करना था कि हम कुछ कर रहे हैं इस बारे में, ना कि फौजियों को बचा कर लाना। लेकिन उधर रैम्बो किसी भी हाल में अपने साथियों को बचाने के लिए निकल चुका था। जब प्लेन से कूदने का समय आया तो रैम्बो अंधेरे में ही कूद पड़ा, पर बदकिस्मती से उसका पैराशूट बीच में ही फंस गया और बेचारा प्लेन से ही लटक गया। उधर मर्डॉक ने घबराकर मिशन अबॉर्ट करने का हुक्म दिया, पर रैम्बो ने चाकू से अपनी रस्सी काट डाली, जिससे उसका भारी भरकम बैग सीधा जंगल में जा गिरा। इसके बाद वो खुद पैराशूट खोलकर अंधेरे में कूद गया। इधर मर्डॉक ने रैम्बो को ढूंढकर वापस लाने को कहा, लेकिन ट्रॉटमैन ने कहा कि उन्हें एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर रैम्बो का इंतजार करना चाहिए, वही बेहतर होगा। वहीं दूसरी ओर रैम्बो जैसे तैसे जमीन पर उतर चुका था और अब वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ा। उसके पास हथियार कम थे, पर उसके अंदर का जज्बा कम नहीं हुआ। उसके पास कुछ चाकू और तीर कमान थे, जिनके सहारे वो धीरे धीरे दुश्मनों के इलाके में घुस रहा था। रैम्बो इस घने जंगल में जहरीले सांपों और बाकी मुश्किलों का सामना करते हुए एक मंदिर में पहुंचा। उसी समय उसकी नजर एक वियतनामी टोपी पर पड़ी। अब वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और पीछे से उस इंसान को पकड़ लिया, मगर ये कोई और नहीं बल्कि कोबा थी, जो इस मिशन में उसका साथ देने वाली थी। कोबा उसे अपने साथ नदी किनारे ले गई और बताया कि अमेरिकी कैदियों का कैंप काफी समय से खाली है, लेकिन अब भी उनके पास एक प्लान था। वो दोनों कुछ समुद्री डाकुओं के अड्डे पर पहुंचे। वो यहाँ छुपकर वियतनामी फौजियों से बच सकते थे। हालांकि यहाँ भी उन्हें थोड़ा खतरा तो था, पर डाकुओं को पैसे देने के बाद वो दोनों उनकी कश्ती में आगे निकल पड़े। रैम्बो ने डाकुओं से पूछा कि वो मिलिट्री गार्ड से कैसे बचते हैं, तो डाकुओं के सरदार ने उन्हें हंसते हुए एक रशियन रॉकेट लॉन्चर दिखाया। फिर रास्ते में कोबा ने रैम्बो से पूछा कि आखिर वो वियतनाम में वापस क्यों आया है। रैम्बो ने कहा कि अमेरिका वापस जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का युद्ध अभी खत्म ही नहीं हुआ। अमेरिका में उसे अलग अलग तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर युद्ध के दौरान उसे ऐसा लगा मानो वो उड़ रहा हो। फिर कोबा ने बताया कि अपने पिता के बाद वो उनकी जगह इंटेलिजेंस टीम में शामिल हुई, मगर अब वो चारों ओर मौत का मंजर देखकर थक चुकी है और बस अमेरिका जाकर शांति से जिंदगी बिताने के सपने देखती है। फिर उसने अपने लकी नेकलेस को छुआ तो रैम्बो ने उसे अपना खास चाकू दिखाकर बताया कि यही मेरा लकी चार्म है, जब तक ये मेरे पास होगा कोई मार नहीं सकता मुझे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ट्रॉटमैन अपने आदमियों को एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर भेजना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था रैम्बो वहां जरूर आएगा। लेकिन मर्डॉक ने इसके लिए इनकार कर दिया, क्योंकि उसे रैम्बो की जान की कोई परवाह नहीं थी। मगर ट्रॉटमैन के बार बार जोर देने पर आखिरकार उसने इजाजत दे दी। उधर रात के अंधेरे में रैम्बो और कोबू दुश्मनों के कैंप तक आ पहुंचे थे। चारों ओर सन्नाटा था और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें एक औरत दिखाई दी, जो गार्ड्स का मन बहलाने आई थी। अब रैम्बो भी अपना तीर कमान कसकर कैंप में घुसने को तैयार हो गया। कोबो ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे यही बताया गया था कि रैम्बो यहाँ सिर्फ तस्वीरें लेने आया है। मगर रैम्बो को किसी के ऑर्डर्स की कोई परवाह नहीं थी। उसने बड़ी ही चालाकी से तारें काट डाली और झोपड़ियों की परछाई में छिप गया। उसे कैंप एकदम खाली लग रहा था, इसीलिए वो तेजी से आगे बढ़ता रहा। फिर वो एक छोटी सी नदी पार करने के बाद एक बिल्डिंग के पास पहुंचा तो उसे किसी के दर्द से करहाने की आवाज सुनाई दी। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसे अमेरिकन फौजी दिखाई दिए, जो भूख और प्यास से मरने की हालत में थे। इस बेहद गंदे कमरे में चूहे घूम रहे थे। तभी कमरे के बाहर रैम्बो को बैंक्स नाम का एक सिपाही मिला, जिसे एक पेड़ से बांध कर रखा गया था। तो रैम्बो ने फटाफट उसकी रस्सियां खोल दी। फिर वो दोनों गार्ड से छिपते हुए आगे बढ़े, पर अचानक एक वियतनामी फौजी उनके सामने आ गया। रैम्बो ने उसी पल उसके पेट में चाकू घोंपकर उसकी जान ले ली। फिर दूसरे गार्ड ने फ्लैश लाइट जलाई तो रैम्बो ने तीर चलाकर उसे भी मार डाला। इधर एक सिपाही ने कोबा को देख लिया और वो पकड़ी जाने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर रैम्बो ने उसे भी ऊपर पहुंचा दिया। अब रैम्बो, कोबू और बैंक्स एक साथ कैंप से बाहर निकले, पर रैम्बो ने बाकी कैदियों को बचाने के लिए लौटने का इरादा कर लिया था। फिर अगली सुबह वियतनामी फौजियों को अपने साथियों की लाशें मिली, तो वो भगौड़ों को ढूंढने के लिए चारों ओर फैल गए। इधर बैंक्स के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो आगे बढ़ सके, इसीलिए वो एक जगह पर रुक गया। बैंक्स ने उसे बताया कि वो बिल्कुल सही वक्त पर कैंप पर पहुंचा था, क्योंकि सभी कैदियों को लगातार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और उनसे कड़ी मजदूरी करवाई जाती है।
जब रैम्बो ने उसे बताया कि युद्ध को खत्म हुए 10 साल बीत चुके हैं तो बैंक्स बेचारा सुन्न पड़ गया। उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि उसे यहाँ पर कैद हुए इतना समय बीत चुका था। खैर अब वो तीनों जल्द से जल्द नदी किनारे पहुंचे और डाकुओं की कश्ती में बैठ गए। अब उन्हें एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक पहुंचना था जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। उधर ट्रॉटमैन और एरिक्सन भी उनके लिए निकल चुके थे, मगर जल्द ही वियतनामी फौजियों को इसकी भनक लग गई और उन्हें रोकने के लिए उन्होंने अपनी बोट भेजी। जैसे ही समुद्री डाकुओं को फौजियों की बोट दिखाई दी तो उन्होंने रैम्बो और उसके साथियों को धोखा दे दिया। उन्होंने रैम्बो के हथियार छीन लिए ताकि वो उन तीनों को पुलिस के हवाले करके इनाम पा सके। मगर रैम्बो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने अपनी पैंट में छुपे चाकू से एक डाकू को मार डाला और उसकी बंदूक चुरा कर सभी डाकुओं का काम तमाम कर दिया। फिर जैसे ही वियतनामी फौजियों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू की तो उसने अपने साथियों को पानी में कूदने को कहा। ये गोलियां रैम्बो का काम तमाम करने ही वाली थी कि उसने ऐन वक्त पर डेक के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। फिर उसने डाकुओं का रशियन रॉकेट लॉन्चर निकाला और एक ही वार में दुश्मनों की बोट को धमाके से उड़ा दिया। मगर आग लगने के बाद भी वो बोट तेजी से रैम्बो की बोट की तरफ बढ़ रही थी। उसी समय बचे हुए डाकू ने एक रस्सी से रैम्बो का गला घोंट दिया, लेकिन रैम्बो ने चाकू से रस्सी काट कर अपनी जान बचाई और बोट के टकराने से 2 सेकंड पहले पानी में कूद गया। आखिरकार वो किनारे पर जा पहुंचा जहां उसके बाकी साथी उसका इंतजार कर रहे थे। फिर वो जंगल के रास्ते से एक्सट्रैक्शन पॉइंट की ओर बढ़ गए तो रास्ते में रैम्बो ने कोबा को अलविदा कह दिया। कोबा ने उसे वापस जाने से मना किया, मगर तभी वियतनामी फौजियों ने उन्हें खेतों में देख लिया। उसी पल उन पर धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई, मगर रैम्बो जैसे तैसे बैंक्स को बचाकर सुरक्षित जगह पर ले आया। तभी एरिक्सन और ट्रॉटमैन ने अपने हेलीकॉप्टर से उन्हें देख लिया। इधर रैम्बो ने भी बैंक्स के साथ आगे बढ़ते हुए उनकी ओर इशारा किया। वहीं कमांड सेंटर में मर्डॉक को खबर मिली कि रैम्बो एक अमेरिकी कैदी को जिंदा बाहर ले आया है। ये सुनते ही मर्डॉक को मानो सांप सूंघ गया और उसने सबको बाहर भेजकर कमरा बंद कर दिया। फिर उसने एरिक्सन को फोन किया और तुरंत मिशन को बंद करके बेस पर वापस लौटने को कहा। ट्रॉटमैन ने कहा भी कि वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, पर तभी मर्डॉक के सिपाहियों ने उस पर बंदूकें तान दी। अब उन्हें ना चाहते हुए भी रैम्बो को वहीं छोड़कर हेलीकॉप्टर वापस ले जाना पड़ा। इधर जमीन पर रैम्बो को दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया। जब उसने हेलीकॉप्टर को इतने करीब आकर भी मुड़ते हुए देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास कोई हथियार भी नहीं बचे थे, इसलिए दुश्मनों ने कुछ ही पलों में रैम्बो और बैंक्स को बंदी बना लिया। उधर कोबा भी जंगल में छुपकर ये सब देख रही थी। उधर जब ट्रॉटमैन वापस बेस पर पहुंचा तो उसने मर्डॉक को गद्दार कहकर उस पर खूब गुस्सा किया, मगर मर्डॉक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कबूल किया कि ये मिशन शुरुआत से ही एक नाटक था। असल में सरकार को अपने फौजियों को जिंदा वापस लाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो सिर्फ आम जनता का मुंह बंद करवाना चाहते थे। असल में वो चाहते थे कि रैम्बो खाली हाथ ही लौट आए, मगर उसने ऑर्डर्स नहीं माने और अब वो अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा है। खैर ट्रॉटमैन तो असली सच जानता था कि ये सब कुछ पैसे का खेल है। असल में अमेरिका ने युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करने से इनकार कर दिया था, इसलिए वियतनामी फौज ने अमेरिकी सिपाहियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। मर्डॉक ने ट्रॉटमैन को अपने सिद्धांत परे रखकर सोचने को कहा। अगर वियतनाम को पैसा मिल गया तो वो अमेरिका के दुश्मनों के साथ मिलकर उनके खिलाफ ही कोई साजिश कर सकता है। और अगर ये बात कि अमेरिकी कैदियों को इतने बुरे हाल में रखा जा रहा है ये टीवी पर आ गई तो दोबारा से लड़ाई का माहौल बन जाएगा। लेकिन ट्रॉटमैन ने उसकी एक न सुनी और उसे गाली देकर वहां से चला आया। मगर मर्डॉक ने उसे रोक कर कहा कि उसे इस मिशन के बारे में भूल जाना चाहिए। अगर उसने बीच में आकर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो बहुत बड़ी गलती कर बैठेगा। लेकिन ट्रॉटमैन ने जवाब दिया कि सबसे बड़ी गलती तो तू पहले ही कर चुका है। क्या मतलब? क्या गलती कर चुका हूँ? रैम्बो है तेरी गलती, सबसे बड़ी गलती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैम्बो को गंदे नाले में डुबाकर उस पर अत्याचार किए जा रहे थे। उसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे और उसकी बाजुएं लोहे की जंजीरों से बंधी हुई थी। उधर बैंक्स को बाकी कैदियों के साथ एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था। जल्द ही एक सोवियत हेलीकॉप्टर इस कैंप में पहुंचा जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल पोडोव्स्की थे। उसने रैम्बो को नाले से बाहर निकालकर पूछताछ के लिए लाने का हुक्म दिया, लेकिन इतना दर्द सहने के बाद भी रैम्बो अब तक चुप था। फिर पोडोव्स्की ने सार्जेंट यूस को बुलाया जिसने रैम्बो के खास चाकू को जलते कोयले में डाल दिया।
फिर पोडोल्स्की ने अच्छा ऑफिसर होने का नाटक करते हुए रैम्बो को अपने ऑफिसर्स से बात करके चेतावनी भेजने को कहा कि अगर अमेरिका ने फिर से जासूसी करने की कोशिश की तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, मगर रैम्बो ने बिना डरे इससे साफ इनकार कर दिया। तब ह्यूज सामने आया और उसने रैम्बो का मुंह खुलवाने के लिए उसे बिजली के जोरदार झटके दिए, मगर रैम्बो ने फिर भी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। फिर पोडोल्स्की ने अमेरिका के खुफिया मैसेजेस पढ़कर सुनाए जिसमें लिखा था ड्रैगन फ्लाई वुल्फ डेड। तब रैम्बो को एहसास हुआ कि मर्डॉक ने मिशन कैंसिल करके रैम्बो को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। अब रैम्बो को फिर से बिजली के झटके दिए गए पर वो अभी भी शांत था। इसी दौरान हम देखते हैं कि कोबा गार्ड्स का मन बहलाने वाली लड़की का भेष बनाकर कैंप में आ पहुंची थी। जल्द ही उसे एक झोपड़ी में ले जाया गया जहां उसने एक सिपाही को जान से मारकर उसके हथियार चुरा लिए। उधर इंटेरोगेशन रूम में पोडोल्स्की रैम्बो पर दबाव बनाने के लिए बैंक्स को ले आया। फिर ह्यूज ने गर्मा गर्म चाकू से रैम्बो के चेहरे को काटना शुरू किया। इसके बाद उसने बैंक्स की आंख के पास चाकू रख दिया ताकि रैम्बो उसे बचाने के लिए अपना मुंह खोले, पर बैंक्स ने चिल्लाकर कहा कि इनके दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। मगर रैम्बो बैंक्स के साथ अत्याचार होते हुए नहीं देख सका और वो पोडोल्स्की की शर्तें मानने को तैयार हो गया। फिर उन्होंने रैम्बो को एक रेडियो माइक के सामने बैठाया और वो इंग्लिश में बात करने लगा। तभी कोबा को उसकी आवाज सुनाई दी और वो झोपड़ी की ओर भागी। वहीं दूसरी ओर यूएस बेस पर मर्डॉक और ट्रॉटमैन दोनों ने स्पीकर पर रैम्बो की आवाज सुनी। जब अमेरिकन फौजी ने उससे वहाँ के हालातों के बारे में पूछा तो रैम्बो ने कहा कि उसे सिर्फ मर्डॉक से बात करनी है। ऐसा कहते ही उसने माइक स्टैंड उठाकर दुश्मनों पर हमला बोल दिया। उसी समय कोबा ने भी बाहर से गोलीबारी शुरू कर दी। अंदर रैम्बो ने टॉर्चर मशीन की मदद से ह्यूज को बुरी तरह जख्मी कर दिया और अपना चाकू उठाकर खिड़की तोड़कर बाहर आ गया। इसके बाद वो कोबा के साथ वहाँ से भाग निकला और रास्ते में जो भी दुश्मन आए कोबा ने उसे गोली से उड़ा दिया। फिर जब वो कांटे वाली तारों में पहुंचे तो रैम्बो ने कोबा को आगे जाने दिया और फिर वो दोनों भागकर जंगल में छुप गए। उन्हें ढूंढने के लिए जल्द ही ट्रक्स और हेलीकॉप्टर्स को भेजा गया, पर रैम्बो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो कोबा के साथ घने जंगलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर अगली सुबह कोबा ने रैम्बो के जख्मों पर मरहम लगाई तो रैम्बो ने उसका शुक्रिया अदा किया। कोबा ने मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ा जिसके लिए वो उसे हमेशा याद रखेगा। खैर अब उसने सरहद पार करके थाईलैंड से होते हुए अमेरिका जाने का फैसला कर लिया था। कोबा ने कहा कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है और फिर दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने सफर पर आगे बढ़ते अचानक कुछ दुश्मनों ने उन पर गोलीबारी कर दी और कोबा बुरी तरह जख्मी हो गई। रैम्बो ने गुस्से में उन पर पलटवार किया पर फिर भी एक दुश्मन बचकर भाग निकला। अब रैम्बो ने कोबा की जान बचाने की बहुत कोशिश की मगर उसने रैम्बो की बाहों में ही दम तोड़ दिया। उधर अमेरिकन बेस पर ट्रॉटमैन ने एक बार फिर से रेस्क्यू मिशन की मांग उठाई। जब मर्डॉक ने इससे इनकार कर दिया तो ट्रॉटमैन ने उसका पर्दाफाश करने की धमकी दी, मगर ये सुनकर मर्डॉक ने ट्रॉटमैन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर जंगल में रैम्बो ने कोबा का पेंडेंट अपने गले में पहना और उसकी लाश को पेड़ों के नीचे दफना दिया। अब उसका मिशन सिर्फ कैदियों को बचाना नहीं था बल्कि अब ये उसकी अपनी लड़ाई बन चुकी थी। वियतनामी और सोवियत फौजी अब भी उसकी खोज में जुटे हुए थे, पर रैम्बो घने पेड़ों में भूत की तरह गायब हो चुका था। उसने अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगाकर खुद एक एक करके फौजियों को मारना शुरू किया। सिर्फ अपने चाकू और तीर कमान के सहारे वो चुपचाप दुश्मनों का खात्मा कर रहा था। वो दुश्मनों को अपने जाल में फंसाता और फिर वहां आग लगाकर फौजियों की पूरी टुकड़ी ही खत्म कर देता। आखिरकार उसने वो आदमी भी ढूंढ निकाला जिसने कोबा की जान ली थी। रैम्बो ने अपने एक ही तीर से उस आदमी के चीथड़े उड़ा दिए। उसी पल आसमान में एक हेलीकॉप्टर आया जिसमें यूस मौजूद था। उसने रैम्बो पर एक बॉम्ब से हमला किया मगर वो नदी में कूदकर बच निकला। फिर सोवियत फौजियों ने हेलीकॉप्टर नीचे लिया ताकि वो पानी में गोलियां चलाकर रैम्बो का खात्मा कर सके, मगर रैम्बो अचानक पानी से बाहर निकला और हेलीकॉप्टर में घुस गया। फिर कॉकपिट में रैम्बो और यूस के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। हेलीकॉप्टर अपना संतुलन खो चुका था और इधर यूस रैम्बो का गला दबा रहा था, मगर अचानक रैम्बो ने उसे पटक कर हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया। अब उसने खुद हेलीकॉप्टर की कमान संभाली और सीधा अमेरिकन कैदियों के कैंप तक पहुंचा। वहां उसने वियतनामी फौज की झोपड़ियों और हथियारों पर बम फेंक कर सब कुछ तहस नहस कर दिया। आखिरकार जब वो जमीन पर उतरा तो उसने वहां मौजूद फौजियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और अपने साथियों को रिहा किया।
आखिरकार वो सभी साथियों को लेकर वहाँ से निकल पड़ा, मगर युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ था। जल्द ही कर्नल पोडोस्की हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर के साथ उसके पीछे आ गया। उसने एक ही बार में जबरदस्त हमला कर दिया और रैम्बो ने बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर संभाला ताकि वो पास के गांव में क्रैश न हो। खैर, हमले की वजह से अब उसका हेलीकॉप्टर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था और उसने पास ही के एक तालाब में लैंडिंग की। पोडोस्की ने धीरे धीरे करीब आकर देखा कि रैम्बो हेलीकॉप्टर में बेहोश पड़ा था। आखिरकार पोडोस्की उसका काम तमाम करने को तैयार हो गया, मगर ऐन वक्त पर रैम्बो ने उठकर उस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। ऐसा करते ही पोडोस्की का हेलीकॉप्टर आग का गोला बनकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब रैम्बो ने अपने हेलीकॉप्टर को वापस बेस की ओर घुमाया और रेडियो पर अमेरिकी फौज से मदद मांगी। जैसे ही मर्डॉक ने कमांड सेंटर में उसकी आवाज सुनी तो वो घबरा कर वहाँ से भाग निकला। उसी पल ट्रॉटमैन ने अपने आदमियों को जख्मियों की देखभाल के लिए तैयार किया। कुछ ही पलों में रैम्बो ने हेलीकॉप्टर लैंड किया और फिर बिना एक भी पल गवाए उसने अपनी M60 मशीन गन उठाई और सीधा चल पड़ा। रास्ते में एरिक्सन और ट्रॉटमैन मिले, मगर किसी ने उसे रोका नहीं। अब रैम्बो ने ऑपरेशन रूम्स में जाकर धुआंधार गोलियां बरसा दी, जिससे कंप्यूटर्स और कंट्रोल पैनल बर्बाद हो गए। इसके बाद रैम्बो सीधा मर्डॉक के ऑफिस में पहुंचा। उसे देखते ही मर्डॉक की सांसें सूख गई और उसने कहा कि वो बस सरकार के ऑर्डर्स के हिसाब से काम कर रहा था। पर रैम्बो ने उसे टेबल पर पटक कर अपना चाकू निकाल लिया, लेकिन उसे मारने से पहले रैम्बो के हाथ कांप गए। वजह ये नहीं थी कि रैम्बो डरता था, पर वो ये समझ चुका था कि इस आदमी की जान लेने से जो हुआ है वो बदल तो नहीं जाएगा। उसने मर्डॉक की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अब भी विदेशों की जेलों में अमेरिकी फौज सड़ रही है और उसका कर्तव्य बनता है उन्हें बाहर निकालना। उसे मर्डॉक की माफी नहीं चाहिए थी। वो तो चाहता था कि मर्डॉक उन सबको घर वापस लाने के लिए जो कुछ बन सके करे। वहीं बाहर डॉक्टर्स वियतनाम से आए फौजियों के इलाज में जुट गए। फिर ट्रॉटमैन ने रैम्बो से पूछा कि अब आगे क्या होगा। शायद वापस जाने पर सरकार उसे मेडल देगी, मगर रैम्बो ने कहा कि इन मेडल्स का असली हकदार वो नहीं बल्कि ये सभी फौजी हैं जिन्होंने इतने सालों तक दुश्मनों के अत्याचार सहे। फिर रैम्बो ने ऐलान किया कि वो वापस अमेरिका नहीं जाएगा बल्कि एशिया में ही रहेगा। ट्रॉटमैन ने उसे वापस चलने को कहा, पर रैम्बो अपने रास्ते पर निकल गया क्योंकि अमेरिका में अब भी उसके लिए कुछ नहीं था। जब वियतनाम में उसके साथी मारे गए तो उसके अंदर का भी एक हिस्सा मर गया था। ट्रॉटमैन ने पूछा कि क्या उसे अपने देश से नफरत हो गई है, पर रैम्बो ने जवाब दिया कि उसके दिल में अब भी देश के लिए सिर्फ प्यार है और वो देश के लिए जान भी दे सकता है, पर ये रास्ता सिर्फ एक तरफा है जहाँ दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिलता। इतना कहकर रैम्बो अपने रास्ते पर निकल गया। इस मूवी का पिछला पार्ट भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखना है तो देख लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।